हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं एवं शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनकी मुक्ति से संबंधित, जीवन से संबंधित, संसार संबंधित क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या उनके सिद्धांत हैं, क्या क्या उनकी शिक्षाएं हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है आज की वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने तीर्थंकरों के बारे में जान लिया था, उनके जीवन परिचय एवं उनके प्रमुख प्रतीकों के बारे में हमने जो है अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में हम विशेष रूप से जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं एवं शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जैन धर्म की जो पहली मान्यता या सिद्धांत या विचारधारा वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, जैन धर्म जो है सामाजिक समानता पर आधारित जो है धर्म है। और इसका जो हमने देखा था, इसका उदय भी जो है सामाजिक असमानता के विरुद्ध हुआ था। हमने देखा था कि वैदिक कर्मकांडों की जटिलता और बाद में जो है जाति व्यवस्था की वजह से जो है सामाजिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा जटिल हो गई, सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसी के जो है परिणाम स्वरूप जो है आपके जैन धर्म और बाकी जो है संप्रदायों का उदय हुआ था। तो जैन धर्म जो है मौलिक रूप से समानता के सिद्धांत के जो है समर्थक था। ठीक है। और उसका मानना था कि जब हर आदमी में जो है आत्मा समान है, ठीक है, और शरीर में जो है अवयव समान है, उनके समान दरियों से वो बना है, तो फिर इस प्रकार जो है सामाजिक रूप से आदमी असमान कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने जो है सभी वर्णों के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या स्त्री हो, सबके लिए जो है उन्होंने मोक्ष के द्वार खोल दिए। हर आदमी जो है उनके धर्म का पालन करके मुक्ति प्राप्त कर सकता था। और मुक्ति प्राप्त करने में जो महत्वपूर्ण सहायक तत्व होता था वो होता था पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ हर व्यक्ति कर सकता है, वो किसी की बपूती नहीं होती है, वो किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय की बपूती नहीं होती है, वो हर वर्ग में हो सकता है। और जिस व्यक्ति में पुरुषार्थ होगा वो पुरुषार्थ के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो जैन धर्म की जो पहली मान्यता कौन सी है, वो है सामाजिक समानता। वो सामाजिक समानता पर विश्वास करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले मान्यता के बारे में, वो है नारी स्वातंत्र्य। नारी स्वातंत्र्य। हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में जो है नारियों को मुक्ति की, नारियों को, शूद्रों को जो है मुक्ति का अधिकार नहीं था। लेकिन जैन धर्म में जो है नारियों को भी मुक्ति का जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले जो पार्श्वनाथ थे, उन्होंने जो है स्त्रियों को मुक्ति की अधिकार नहीं माना। किसने माना? पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। और उन्होंने जो है नारियों को भी मुक्ति की अधिकार नहीं माना। और बाद में जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उन्होंने जो है उनके विचारों का जो है अनुसरण किया और जो है स्त्रियों को भी मुक्ति की अधिकार नहीं माना। और उन्होंने जो है संघ बनाया, उसमें भी जो है उनको शामिल किया। और उसमें जो जैन धर्म के अनुयायी जो स्त्रियाँ होती थी, उनके दो वर्ग थे, एक श्रमणियों का वर्ग था, दूसरी श्राविकों का वर्ग था। जो मतलब जो है आपके भिक्षुणी बन जाती थी, है ना, उनको श्रमणीय कहा जाता था। और जो गृहस्थ जीवन में रह के भी जैन धर्म का पालन करती थी, वो श्राविका ही कहलाती थी। ठीक है। और हम देखते हैं कि जैन साहित्य में बहुत सारी श्रमणियों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था जैन धर्म का, कि उन्होंने जो है नारियों को भी मुक्ति का अधिकार नहीं माना। नारी स्वतंत्रता की उन्होंने जो है वकालत की। ठीक है। जबकि वैदिक धर्म में ऐसा नहीं था। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। अगला जो सिद्धांत है वो है निवृत्त मार्गी। कौन सा है? निवृत्त मार्गी। जो जैन धर्म है वो निवृत्त मार्गी है। कौन सा मार्गी है? निवृत्त मार्गी। हमने देखा था कि आर्यों का जो धर्म था, जो वैदिक धर्म था, वो प्रवृत्ति मार्गी था। वो जो है धर्म का पालन इसलिए करते थे, देवताओं की उपासना इसलिए करते थे ताकि उनका जो वर्तमान जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुखी हो जाए, बहुत ज़्यादा सुखी हो जाए। लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति, बौद्ध धर्म भी निवृत्ति मार्गी था, जैन धर्म भी निवृत्ति मार्गी था। बाकी जैसे वैदिक धर्म है, आपके चारवाक दर्शन है, बाकी कई दर्शन जो है वो प्रवृत्ति मार्गी है ना, वो जो है अपने भौतिक सुखों की आशा करते हैं। लेकिन जैन धर्म जो है निवृत्ति मार्गी, वो मानता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है ना। वास्तविक जो जीवन का जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति है। ठीक है। इस जीवन में बहुत सारे दुख ही दुख है। ठीक है। तो मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो निवृत्ति होना चाहिए। और निवृत्ति के लिए जो है अपने को क्या करना चाहिए? वो जो है तृष्णाओं से छुटकारा लेना चाहिए, है ना। और अपने धन, परिवार और संसार का त्याग करके अपने को जो है भिक्षु का जीवन जीना चाहिए, ताकि जो अपना जो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति है, आत्मा की जो है
मुक्ति है वो हो सके। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति मार्गी ने होके निवृत्ति मार्गी है। ठीक है, अब हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं। अगला जो सिद्धांत था वो था अनिश्वरवादी। जैन धर्म जो था वो अनिश्वरवादी था, मतलब वो ईश्वर को नहीं मानता था, मतलब ईश्वर को जो है वो इस सृष्टि का कर्ता या विनाश करता नहीं मानता था। बाकी कई धर्मों में माना गया है कि सृष्टि का निर्माण करता कौन है, ईश्वर है। ठीक है, सृष्टि का विनाश भी समय आने पर कौन करता है, ईश्वर करता है। ठीक है, सृष्टि की रक्षा कौन करता है, ईश्वर करता है। लेकिन जैन धर्म में जो है ईश्वर को जो है सृष्टि का निर्माता नहीं माना गया है। वहां पर जो है सृष्टि को जो है नित्य माना गया है, सृष्टि को नित्य माना गया है, और जो अनादिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। मतलब वो इसका आदि और अंत पता नहीं है। ठीक है, वो शुरुआत से चली आ रही है और चलती रहेगी, और इसमें जो परिवर्तन करने का या हस्तक्षेप करने का अधिकार जो है ईश्वर के पास नहीं है। ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, वो अपने नियमों से चलती है। ठीक है, और इसका रक्षा के लिए, विध्वंस के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। उनका मानना है कि जो ये सृष्टि है वो 6 दरियों से मिलकर बनी है, 6 दरियों से मिलकर बनी है, जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। धर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और इन्हीं से जो है ये सृष्टि बनती है। और ये सारे के सारे द्रव्य जो है शाश्वत है, नित्य है और अनश्वर है। ठीक है, हालांकि कई बार जो है इनमें रूप परिवर्तन होता है, ये एक पदार्थ से टूट के दूसरे पदार्थ में जाते हैं और एक नया रूप धारण करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो हमें लगता है कि ये इसका अंत हो गया है या नया पैदा हुआ है, लेकिन इनमें से कोई नया पैदा होना या खत्म होने वाली बात नहीं है। द्रव्य मुख्य रूप से यही रहते हैं और ये अपना रूप परिवर्तन करते हैं, और हम जो है अज्ञानता की वश जो है हम सोचते हैं कि इनका जन्म हुआ है या इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए जो है सृष्टि में जो कुछ द्रव्य है वो अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, और अनादिकाल से न उनमें क्षय होता है। ठीक है, ना वो कभी खत्म होते हैं, न कभी पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये 6 द्रव्य मुख्य रूप से माने गए हैं। ठीक है, और इनमें से 5 द्रव्यों को, जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इनको जो है अस्थिकाय द्रव्य माना गया है, जबकि काल को अनस्थिकाय द्रव्य माना गया है। बाकी सब जो है अस्थिकाय द्रव्य, 5 अस्थिकाय द्रव्य हैं, और जो काल है वो अनस्थिकाय द्रव्य। तो एग्जाम पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देके जो है उसमें ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अनस्थिकाय द्रव्य है, तो कौन सा होगा, काल। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। ठीक है, वो है आत्मवाद। क्या है, आत्मवाद। जैन धर्म जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, हमने देखा वो अनिश्वरवादी है। ठीक है, ईश्वर को जो है जगत का सृष्टा नहीं मानता है, लेकिन वो अनात्मवादी नहीं है, अनात्मवादी नहीं है, वो आत्मा के अस्तित्व को मानता है, आत्मा के अस्तित्व को मानता है। उसके अनुसार ये जो सृष्टि का निर्माण है वो जीव और अजीव के संयोग से होता है, जीव और अजीव के संयोग से होता है, और उसमें जो जीव है वही आत्मा है। जैन धर्म में जो है जीव, आत्मा को क्या नाम दिया गया है, जीव दिया गया है। ठीक है, तो वो जीव में विश्वास करता है, और इसमें जो है प्राकृतिक तेज विद्यमान होता है। जीव में जो है प्राकृतिक तेज या चैतन्य, कॉन्शियसनेस इसमें होती है। बाकी जो अजीव होता है, अजीव में 5 तत्व है जो आगे हम देखेंगे, उनमें जो है कॉन्शियसनेस नहीं होती है, लेकिन जीव में जो है कॉन्शियसनेस होती है, और वो सर्वज्ञता और शक्तिमान होती है। और बाद में जो है इसमें जो है आत्मा पर कई बार हम जो है अज्ञानतावश क्या करते हैं, कई प्रकार के कर्मों का संचय कर लेते हैं। कर्मों संचय होने से जो है हमारी आत्मा दूषित हो जाती है, और उस पर पुद्गल जमा हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हम पाप के भागी हो जाते हैं, है ना, और उन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए कई बार हमें जो है बार बार पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। तो इस प्रकार ये आत्मा जो है अमर होती है, आत्मा अमर होती है, और आत्मा जो है बार बार कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है क्या क्या होती है, बार बार जन्म लेती है। तो इस प्रकार जैन धर्म जो है वो आत्मवादी है, अनात्मवादी नहीं है। ये हालांकि ईश्वरवादी नहीं है। ये कई बार कंफ्यूजन करने वाली बात है कि वो ईश्वर को तो नहीं मानते, लेकिन आत्मा को जरूर मानते हैं। ठीक है, और जैसे चारवाक दर्शन है या जो दूसरे दर्शन, कई दर्शन है, वो आत्मा को नहीं मानते हैं, है ना, निरात्मवादी है। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म भी निरात्मवादी है, लेकिन जैन धर्म जो है वो आत्मा को मानता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। जैन धर्म जो है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत, और वो मानता है कि कर्म क्या करते हैं, कर्म जो है आत्मा को परतंत्र करता है, दुख देता है और संसार में परिभ्रमण कराता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, तो आत्मा की जो नीति है वो तय करने वाले कौन हो गए, कर्म हो गए। और कर्म हमारे आत्मा की तरफ क्यों आते हैं, अज्ञानता के वश।
किसकी वजह से होते हैं? अज्ञानता की वजह से। ठीक है, तो संसार में जो है कर्म ही प्रधान है और मनुष्य के समस्त सुख दुख का कारण उसके अपने कर्म ही है, ना कि ईश्वर। मतलब ईश्वर जो है कर्म मतलब दुख देने वाला या सुख देने वाला नहीं है। और हम क्या करते हैं कि ईश्वर के पास जाते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं तो हम ईश्वर के पास जाते हैं कि भाई हमें ये इस दुख से मुक्ति दिलाओ या हमें ये सुख चाहिए। लेकिन ईश्वर का इसमें रोल नहीं है, किसके? जैन धर्म के अनुसार। और अपने दुखों का, अपने सुखों का व्यक्ति के खुद के कर्म है, व्यक्ति के खुद के कर्म है। और उस कर्मों की वजह से जो है बाद में उसको पुनर्जन्म मिलता है ना। जब तक उसके कर्मों की, उसके संचित कर्मों की जो है मुक्ति नहीं होती, हाँ, वो खत्म नहीं होते, तब तो उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो उसके पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार भी जो है व्यक्ति कौन है? आपके उसके कर्म है। महावीर स्वामी ने कहा है कि मनुष्य अपने पुनर्जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म की किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे। देखो आत्मा अमर है, ठीक है, आत्मा अमर है तो उसमें क्या है कि अगले जन्म में भी कर्म संचित किए होंगे, ठीक है। और फिर अगर हम जो है इस जन्म में भी कई प्रकार के कर्म जो है संचित कर लेंगे तो फिर आत्मा में कर्म बोझ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार उसकी मुक्ति कभी होगी नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वो जो पूर्व में जो कुछ कर्म हमने संचित कर लिए हैं उनको धीरे धीरे कम करें, और इस जन्म में जो है हम कोई कर्म अर्जित नहीं करें। तो इससे क्या होगा कि हमारी आत्मा जो है जो उसके अपने विशुद्ध रूप में आ जाएगी, अपने विशुद्ध रूप में आ जाएगी। आत्मा जो है मतलब सर्वज्ञाता है, ठीक है, अनंत सुख देने वाली है, अनंत वीर्य दाता है। तो इस प्रकार आत्मा का ये गुण है। बट वो क्या होती है कि कर्मों के आवरण की वजह से आत्मा का जो मुख्य गुण है वो जो है विलोपित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें अगर आत्मा के जो उसके मूल स्वरूप में लाना है तो हमें कर्म फल का नाश करना होगा। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में मानता है कि 8 कर्म जो आत्मा को दूषित करते हैं, आत्मा के साथ में जुड़ जाते हैं और उनके आधार पर आदमी का जो है भविष्य वर्तमान, हाँ, वो तय होता है। वो किन की वजह से होता है? कर्मों की वजह से। किन की वजह से होता है? कर्मों की वजह से। और जैन धर्म में जो है कर्म कितने माने गए हैं? 8 कर्म माने गए हैं। कितने माने गए? 8 कर्म माने गए हैं। और इसी से जो जीव आबद्ध रहता है, जीव मतलब आत्मा, जीव का मतलब क्या है? आत्मा। तो जैन धर्म में जो है आत्मा के लिए जीव शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे सांख्य दर्शन में जो है आत्मा के लिए पुरुष शब्द का उपयोग किया गया है, वैसे जैन धर्म में जो है आत्मा के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? जीव शब्द यूज किया गया है। और इसमें जो है आत्मा कर्मों से बंधित हो जाती है और जब तक कर्मों से मुक्त नहीं हो पाती उसको मोक्ष नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से जो कर्म है जिससे जो है आत्मा बंधित होती है, कर्मों के प्रकार कितने हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है जैन धर्म में 8 कर्म माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 8 कर्म माने गए। और उनमें जो पहला कर्म है वो है ज्ञानावरण। कौन सा कर्म है? ज्ञानावरण। जो आत्मा के ज्ञान के गुण को ढकता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। हम देखते हैं कि आत्मा जो है सर्वज्ञाता है, ठीक है, लेकिन हमारे कुछ कर्म जो होते हैं क्या करते हैं? आत्मा के इस गुण को ढक लेते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म, ठीक है। दर्शनावरण कर्म, ठीक है, आत्मा में अनंत दर्शन की जो है विशेषता होती है ना। लेकिन आत्मा में कई कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो उसके दर्शनावरण कर्म को ढक लेते हैं, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म वो होते हैं जो आत्मा को सुख और दुख देता है, उनको क्या कहते हैं? वेदनीय कर्म कहते हैं, ठीक है। अगला आता है मोहनीय कर्म। इसमें क्या होता है कि जीव अपने मूल स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना समझना लग जाता है। मतलब मोह हो जाता है उसे, उसे क्या हो जाता है? मोह हो जाता है और अपने मूल स्वरूप को वो भूल जाता है। और अब उस मोह में इतना पागल हो जाता है कि वो बहुत सारे उसके चक्कर में बहुत सारे बुरे कर्म भी कर देता है, ठीक है। और इसलिए जो मोहनी कर्म को जो है कर्मों का राजा भी कहा जाता है, कर्मों का राजा भी कहा जाता है। जैन धर्म में कर्मों का राजा किसे कहा गया है? मोहनी कर्म को कहा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले कर्म की। अगला जो कर्म है वो है आयु। आयु कर्म जो ऐसा कर्म होता है जो मनुष्य की आयु निश्चित करता है कि इस आत्मा के साथ में उसे कब तक रहना है, इस आत्मा के साथ में उसे कब तक रहना है, इस जीवन में कब तक रहना है। ये तय करने वाले कर्म कौन से होते हैं? आयु कर्म, ठीक है। अगला जो आता है वो है नाम कर्म। कौन सा है? नाम कर्म। और इसी से क्या होता है? शरीर की रचना होती है, उसे अंगों की रचना होती है, हाँ, उसे एक रूप मिलता है, सुंदरता, हाँ, बट रूप, मतलब जो है विकलांगता, ये सब चीजें जो है कौन से कर्म की वजह से मिलती है? नाम कर्म की वजह से, नाम कर्म की वजह से मिलती है। अगला जो कर्म आता है वो आता है गोत्र। कौन सा आता है? गोत्र। और इससे क्या होता है कि इससे जीव कौन से कुल में पैदा होगा, उच्च कुल में होगा या निम्न कुल में होगा, ये कौन से कर्म से तय होता है? गोत्र कर्म से। कौन से कर्म से तय होता है? गोत्र कर्म से तय होता है। अगला जो कर्म आता है वो है अंतराय। अंतराय जो क्या करता है कि सत्कर्मों में विघ्न डालने वाले कर्म। हमें अगर कोई अच्छा काम करता है और हमारे कुछ कर्म जो है उसमें बाधा डालते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अंतराय कर्म,
ठीक है, अंतराय क्रम। तो इस प्रकार हम देखा कि क्रम कुल कितने हो गए, 8 क्रम। तो ये पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में कितने क्रम माने गए, 8 क्रम माने गए, ठीक है। तो इसके बारे में संक्षिप्त परिचय भी मांगा जा सकता है, ठीक है। अब इन 8 कर्मों को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक घातिया कर्म, दूसरे अघातिया कर्म। घातिया कर्म और अघातिया कर्म। अब देखो, घातिया कर्म कौन से होते हैं? जो जीव के गुणों का घात करते हैं, उसके गुणों का घात करते हैं। मतलब जीव, जीव मतलब आत्मा, आत्मा में बहुत सारे गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, और उनके गुणों का जो घात करते हैं वो घातिया कर्म कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पूर्णतया गुणों को घात नहीं कर सके वो अघातिया कर्म करते हैं। घात तो करते हैं लेकिन पूर्णतया घात नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अघातिया कर्म कहलाते हैं। और जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय क्रम है, ये क्या है? घातिया क्रम है। इसमें आदमी जो है बिल्कुल अपने आत्मा के गुणों को भूल जाता है। और शेष 4 कर्म कौन से हैं? अघातिया कर्म, जो घात तो करते हैं लेकिन इतना घात नहीं करते हैं कि उसके पूर्णतया उसके गुणों को नष्ट कर सके, ठीक है। तो कर्म कितने हो गए? 8 कर्म हो गए। उनको 2 भागों में बांटा गया, घातिया कर्म और अघातिया कर्म, ठीक है। घातिया कर्म जो है पूर्णतया गुणों को नाश करते हैं, अघातिया कर्म जो है पूर्णतया गुणों को नाश नहीं करते हैं। तो इस प्रकार कर्म 8 प्रकार के हो गए। अब हम अगली बात करते हैं, वो है लेसे। अब ये लेसे कई बार पूछा होता है कि लेसे क्या होता है? कि लेसे क्या होता है कि जब आत्मा में ये कर्म घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार रंग उत्पन्न होता है जो साधारण आंख से दिखाई नहीं देता है। मतलब जब आत्मा में कर्म घुल मिल जाता है, मतलब आत्मा की तरफ, आत्मा मतलब जीव, जेंद्र माना गया जीव, जीव की तरफ कर्मों का आश्रय होगा। कर्म जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे और उससे चिपक जाएंगे, पुद्गल कर्म पुद्गल जो है उसके आत्मा ऊपर चिपक जाएंगे, और चिपक के जो है वो आत्मा का एक अंग बन जाएंगे। आत्मा में इतने घुल मिल जाएंगे कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा। वो जो मौलिक अस्तित्व है उसका वो समाप्त हो जाएगा और आत्मा एक नए रूप ले लेगी। और उससे क्या होता है? एक प्रकार का कलर, रंग उत्पन्न होता है। जैन धर्म के अनुसार एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है और उसे क्या कहते हैं? लेस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेस्य कहा जाता है। और इसे हम देख नहीं सकते, आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन ऐसा रंग होता है, ऐसा मानना है जैन धर्म के अनुसार। और ये जो लेस्य होता है वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। लेस्य कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। जैसे पहला काला है, नीला है, धूसर, पीला, लाल और सफेद, ठीक है। ये 6 प्रकार का लेस्य होता है जैन धर्म के अनुसार। तो पूछा जा सकता है लेस्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार का। और जो है आपके लेस्य किसे कहता है? कि जब कर्म आत्मा के साथ घुल मिल जाते हैं तो एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? लेस्य कहते हैं, ठीक है। लेस्य कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का लेस्य उसके चरित्र का सूचक है, कि लेस्य जो होता है उसके चरित्र का सूचक है, कि भाई आदमी जो है किस चरित्र का व्यक्ति है। पहले जो 3 लेस्य हैं, जैसे काला है, नीला है, धूसर, वो जो है संबंध बुरे चरित्र से, मतलब किसी के जो लेस्य का रंग है, आत्मा का जो रंग है वो काला है, नीला है या धूसर है, तो उसका चरित्र कैसा है? बुरा है। और जो है अगर किसी व्यक्ति की आत्मा का कलर पीला, लाल और सफ़ेद है, हालांकि उस आत्मा कलर को हम जो है आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब अनंत ज्ञान हो जाता है, जब केवल प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति इस प्रकार के आत्मा के रंग को भी देख सकता है, ठीक है। तो पीला, लाल और सफ़ेद जो है वो अच्छे चरित्र के घोतक है। तो इस प्रकार ये लेसे की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अगला जो वो आता है टॉपिक, वो है 6 द्रव्य। 6 द्रव्य कौन से? 6 द्रव्य। जैन धर्म जो है मुख्य रूप से 2 तत्वों में विश्वास करता है। कौन से तत्वों में विश्वास करता है? 2 तत्वों में विश्वास करता है। एक जीव है और दूसरा अजीव। एक तो जीव है और दूसरा अजीव। जीव वही है आत्मा, ठीक है। अजीव, अजीव दूसरा है। और उन्होंने जो है अजीव को जो है 5 भागों में बांटा है, कि अजीव जो है उसमें 5 द्रव्य होते हैं। अजीव में 5 द्रव्य होते हैं, और जीव में तो चैतन्य होता है, और बाकी जो अजीव होता है उसमें चैतन्य नहीं होता है। और वो जो 5 द्रव्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक काल है, आकाश है, पुद्गल है, धर्म है और अधर्म है। ये हमने पहले भी देखा था, लेकिन थोड़ा विशेष रूप से हम देख लेते हैं कि इसका जो है क्या क्या अर्थ है। देखो, काल जो होता है वो भिन्न भिन्न क्षणों में वर्तमान का रहना काल कहलाता है। भिन्न भिन्न क्षणों में वर्तमान का रहना क्या कहलाता है? काल कहलाता है। हम जो है कि कोई भी समय होगा जो वर्तमान में है उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक द्रव्य है यार। हमने देखा था कि ये अनस्तिकाय द्रव्य है। हमने देखा था कि अनस्तिकाय द्रव्य है, ठीक है। और बाकी जो है आस्तिकाय द्रव्य है। अब आकाश जो है दूसरा द्रव्य क्या है? आकाश। कौन सा है? आकाश। और आकाश अनंत है, और इसके भी 2 भाग होते हैं। एक लोकाकाश जहाँ गति संभव है, तो अलोकाकाश जहाँ गति संभव नहीं है। लोकाकाश में जो है गति संभव है, और अलोकाकाश में क्या है? गति संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आकाश भी 2 प्रकार का होता है। अब तीसरा जो द्रव्य है वो है पुद्गल। और पुद्गल के जो गुण क्या होते हैं? स्पर्श, रूप, रस और गंध।
ये किसके जो गुण होते हैं, ये पुद्गल के गुण होते हैं, ठीक है। और ये जड़ तत्व होता है, और इसी की वजह से जो है हमें अनुभव होता है, कई प्रकार की अनुभव होता है, ठीक है। तो पुद्गल जो है वो एक द्रव्य है। अगला जो है वो है धर्म। कौन सा है? धर्म। और ये क्या करता है कि कर्मों में गति देता है, हाँ, हमारी गति को बढ़ाता है, एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करता है, हमारे कार्यों में क्या करता है? उत्प्रेरक कार्य। जो हम जनरली जो धर्म का अर्थ लेते हैं वो नहीं है, इसका मतलब है उत्प्रेरक या मोटिवेशन या बढ़ावा देने वाला, कर्मों को बढ़ा देने वाला, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं, जैन धर्म के अनुसार। जैसे मछली पानी में तैरती है, ठीक है, तो पानी उसको सहायता करता है, तैरने में सहायता करता है, तो उसका क्या हो गया? धर्म हो गया, ठीक है। एक होता है अधर्म। क्या होता है? अधर्म। अधर्म वो होता है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है, हमारे कर्मों में बाधा पैदा करता है, हमें रुकावट, स्थिरता लाता है, रुकावट लाता है। जैसे छाया, पेड़ की छाया होती है, छाया में व्यक्ति जो है जाते जाते बैठ जाता है, तो स्थिरता आती है, उसमें रुकावट आती है, तो वो क्या कहलाते हैं? अधर्म। तो इस प्रकार जो 6 द्रव्य हैं, जीव, काल, आकाश, पुद्गल, धर्म और अधर्म, ठीक है। उनमें से जीव चैतन्य है, वो आत्मा है, और बाकी 5 है, हाँ, वो अजीव है। और उनमें से काल जो है वो अनस्तिकाय द्रव्य है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं। अगला जो है वो है निर्वाण की बात करते हैं कि निर्वाण क्या होता है। तो देखो, भाई जैन धर्म का मानना वही है कि जीव और अजीव वाला बात, हाँ, एक भौतिक पदार्थ होता है ना, एक होती है आत्मा। भौतिक पदार्थ में वो अजीव, अजीव के जो हमने पढ़े थे 5 द्रव्य, वो अजीव है, ठीक है। वो इन्हीं अजीव से, और आत्मा सोल जिसे जीव कहते हैं, इन्हीं के मिलने से जो है आपके शरीर का निर्माण होता है ना। और मनुष्य देह द्रव्य से निर्मित है, किंतु उसमें ज्ञान आदि की जो चेतना है वो आत्मा है। मतलब मनुष्य जो है उससे मनुष्य जो है आपके मनुष्य जो है आपके देह द्रव्य से निर्मित है, किंतु मनुष्य की देह द्रव्य से निर्मित है, किंतु उसमें ज्ञान आदि की जो चेतना है वो आत्मा है। मतलब उसमें जो ज्ञान आदि जो चेतना है वो किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से है। बाकी में चैतन्य नहीं होता है। और देह नाशवान है, और समस्त लौकिक तथा भौतिक सुख दुख का कारण है। समस्त लौकिक और भौतिक सुख दुख का कारण क्या है? देह है। और आत्मा कर्म बंध के कारण शरीर के मोह रखती है, और अपने मूल स्वभाव ज्ञाता और सृष्टा को भूलकर दुख का निरंतर अनुभव करती है। मतलब जो है, जब आत्मा भौतिक पदार्थों के संपर्क में आके शरीर का निर्माण होता है, और आत्मा का जो मूल गुण है वो क्या है? ज्ञाता और सृष्टा, दृष्टा। मतलब वो संपूर्ण ज्ञाता है, दृष्टा है, लेकिन जब उसका भौतिक पदार्थों से सम्मिलन हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, और इसकी वजह से जो है आत्मा जो लौकिक दुख है, सुख है, उसका अनुभव करती है, ठीक है। निर्वाण वह स्थिति है जब आत्मा अपने आप को जान लेती है, अपने आप को जान लेती है। अपने आप को मतलब उसका गुण क्या है? मुख्य गुण क्या है? ज्ञाता और सृष्टा। अपना मूल स्वरूप है, वो मौलिक रूप से अनंत ज्ञान रखती है, हाँ, अनंत दृष्टि रखती है, ठीक है। लेकिन जब वो भौतिक पदार्थों संपर्क में आके शरीर के कर्म फलों की वजह से वो क्या है? अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, लेकिन देह के प्रति उसकी आसक्ति आ जाती है, और इसके कारण वो समस्त सुख दुख भोगती है। लेकिन जब वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। और निर्वाण का उद्देश्य भी आत्मा को अपने मूल स्वरूप में लाना है, ठीक है। और जब उसको मूल स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो निर्वाण का मतलब क्या है? कि आत्मा का कर्म बंधनों से मुक्त होना। आत्मा का कर्म बंधनों से मुक्त होना। जब आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगी, तो उसकी क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनंत चातुष्टय की। अब बात आती है अनंत चातुष्टय क्या है? तो ये आत्मा के गुण है, आत्मा के गुण है। हमने देखा था कि जब जीव के से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के बाद जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, और उसे अनंत चातुष्टय प्राप्ति होती है, ठीक है। अब बात आती है मोक्ष के प्राप्त क्या होता है? भाई मोक्ष किस लिए प्राप्त करना चाहिए, हाँ? तो इसका फल क्या है कि उसे जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जब कर्म फल का नाश हो जाता है, जब आत्मा में जितने कर्म पुद्गल चिपके हुए हैं वो सब दूर हो जाते हैं, और आत्मा अपने मौलिक स्वरूप में आ जाती है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये प्राप्त होता है। और इसे क्या कहा गया है? अनंत चातुष्टय। क्या कहा गया है? अनंत चातुष्टय। चातुष्टय तो आपको याद रखना है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। और ये कब प्राप्त होता है? जब आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब ये अनंत चातुष्टय की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है त्रिरत्न। कौन सा है? त्रिरत्न। भाई बात आती है जब कि भाई आत्मा को अपने इस काबिल किस प्रकार से बनाया जाए कि मुक्ति प्राप्त हो सके। इसके लिए जो अपने को कुछ आचरण के नियमों का
कुछ नियमों का कायदों का जो है पालन करना होगा। और इसका जो है जैन धर्म में इसके लिए विधान किया गया है। और सबसे पहला जो है वो है त्रिरत्न। कौन सा है? त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है जैन धर्म की सिद्धांत है, ठीक है। और देखो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऐसे पूछा जाए कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य क्या है? हाँ, मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। हाँ, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है कि अपने आत्मा को कर्म बंधनों से मुक्त करना। हाँ, और कर्म बंधनों को मुक्त करने के लिए क्या आवश्यक है? एक मार्ग का, एक नियमों का, हाँ, पालन करना जरूरी है। और वो नियम कौन से हैं? त्रिरत्न है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? त्रिरत्नों का पालन करना होगा। और त्रिरत्न तीन है। क्या है? तीन है। पहला है सम्यक दर्शन। कौन सा है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सही विश्वास या श्रद्धा, मतलब सही विश्वास, मतलब सत्य विश्वास या श्रद्धा, उसको क्या कहेंगे हम? सम्यक दर्शन। सत्य में विश्वास, सम्यक श्रद्धा, उसे क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन में जो कौन कौन सी बातें हैं? संदेह से दूर रहना, संदेह को दूर करना या संदेह से दूर रहना, ठीक है। सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना। आसक्ति विरक्ति से बचना, आसक्ति और विरक्ति से बचना। गलत रास्ते की तरफ न जाना। अधकचरे विश्वासों, अधकचरे विश्वासों से भ्रमित न होना। सही विश्वास पर जमे रहना और सभी के लिए समान प्रेम रखना। और जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखना। तो इस समय दर्शन में ये बातें आती है। अगर हम इन चीज़ों का फॉलो करेंगे, ठीक है, तो हमें सही जो है ज्ञान होगा, हाँ, सही विश्वास होगा, है ना, अच्छी चीज़ों पर विश्वास होगा, ठीक है। और सम्यक दर्शन रखने के लिए अपने क्या करना है? तीन बातों से बचना है, तीन मूर्खताओं से बचना है। और वो कौन सी मूर्खता है? लोक अंधविश्वास, लोक मूढ़ या लोक अंधविश्वास से बचना है। देवी देवताओं के पूजन में पुण्य प्राप्ति का आशा। ज़्यादातर हम देखते हैं कि देवी देवताओं के पूजन से हमें पुण्य प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है जैन धर्म के अनुसार। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। छल कपटी साधुओं से, साधु संतों के बहकावे में नहीं आना। तो छल कपट करके साधु संत हमें कई बार कहते हैं कि हम ऐसा करवा देंगे, हम आपको मुक्ति दिला देंगे, हम आपको ये पुण्य दिला देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जैन धर्म के अनुसार। तो इन तीन चीज़ों से बचना है, 8 चीज़ों का पालन करना है। तो ये चीज़ें किस में आएगी? सम्यक दर्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो दर्शन है वो है सम्यक ज्ञान। कौन सा है? सम्यक ज्ञान, ठीक है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? सत्य और असत्य के भेद को समझ लेना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? सत्य और असत्य के भेद को समझ लेना क्या है? सम्यक ज्ञान है, ठीक है। और सम्यक ज्ञान जो होता है वो जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान बताया गया है। और ये जो ज्ञान है वो 5 प्रकार का है। पहला है मति ज्ञान। कौन सा है? मति ज्ञान। वो और जो इंद्रियों से हमारा, जो 5 इंद्रिय हमारे और उनसे जो हमें ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? मति ज्ञान। दूसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? कहीं रखी गई वस्तु का अतिमानवीय और दिव्य ज्ञान, मतलब कोई वस्तु कहाँ रखी गई है, किस कंडीशन में है, इन सब चीज़ों का ज्ञान अगर हमें होने लग जाता है तो वो कौन सा होता है? अवधि ज्ञान। अगला है श्रुति। श्रुति जो सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? श्रुति ज्ञान कहलाता है, ठीक है। मन पर्याय ज्ञान, दूसरे के हृदय और मस्तिष्क की बातों का अगर हमें बोध होने लग जाता है तो वो ज्ञान कौन सा होता है? मन पर्याय ज्ञान। कौन सा होता है? मन पर्याय ज्ञान। अब जो अंतिम है वो है सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान और सर्वोच्च ज्ञान, वो होता है कैवल्य। कौन सा है? कैवल्य। और ये ज्ञान जो है परिव्राजकों और निगृंतों को प्राप्त होता है, ठीक है। जो भी तीर्थंकर हुए हैं, हाँ, जो आपके महावीर स्वामी हुए हैं, उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के ये ज्ञान की जो है असीमितता है, मतलब इसके बाद में सब चीज़ों का हमें वास्तविक ज्ञान हो जाता है ना। हमें भ्रमित नहीं रहते हैं और हर चीज़ का हमें अच्छा सही ज्ञान हो जाता है। तो सबसे सर्वोच्च ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। तो ये सम्यक ज्ञान में बात आ गई। अब हम बात करते हैं सम्यक चरित्र की। किसकी बात करते हैं? सम्यक चरित्र की। सम्यक चरित्र का मतलब क्या है? सही काम अथवा आचरण, सही काम अथवा आचरण करना सम्यक चरित्र में है। इंद्रिया जीव के बाह्य उपकरण है, तो इनकी सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। तो अपने क्या करना है कि सम्यक चरित्र करना है, काम सही करना है। हाँ, बिल्कुल काम लोभ मोह माया जो कसाय वगैरह है उनसे प्रेरित होकर कार्य नहीं करना है। हमें सम दुख सुख दुख भाव, सम सुख दुख भाव से प्रेरित होके कार्य करना है, ठीक है। मतलब जो है जैसे हमारी इंद्रिय आँख है, आँख का काम क्या है? देखना। लेकिन इसमें जो है जो चीज़ हमें सुंदर लगेगी वो अच्छी लगेगी, और जो असुंदर है या सुंदर नहीं है उसे हम जो है अपनी दृष्टि हटा लेंगे। तो लेकिन अगर जब तक ये हमारे सुंदर और असुंदर की फीलिंग रहेंगी अंदर,
तो हमें जो है हम सम्यक चरित्र का फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम ये कब माना जाएगा, जब हमें जो है कोई भी चीज़ सुंदर या असुंदर कैसी भी लगी उसके प्रति हमारे समभाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समभाव आ जाएगा। या जीवन में सुख और दुख के प्रति समभाव आ जाएगा। वो कंडीशन क्या होगी? सम्यक चरित्र वाली कंडीशन होगी। कौन सी होगी? सम्यक चरित्र वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने त्रिरत्नों को अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं पंच महावर्त। पंच महावर्त, भाई ज्ञान प्राप्त करना है, हाँ, आत्मा को मुक्त करनी है, तो हमें कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, त्रिरत्नों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करते हैं पंच महावर्तों की, कि पंच महावर्त क्या है। ठीक है, देखो जैन धर्म में जो है नैतिकता और आचरण विशेष बल दिया गया है, और इन दोनों आदेशों पर आचरण करने हेतु मन में विकार उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों को रोकना है। विकार उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए जैन धर्म में 5 महावर्त अवश्य बताए गए हैं। भाई हमें आत्मा को मुक्त करना है, आत्मा को मोक्ष दिलाना है, और उसके लिए जो है हमें आत्मा को इस प्रकार ट्रेंड करना है, अपने शरीर को इस प्रकार ट्रेंड करना है, इस प्रकार से जो है दुर्भावों से बचना है, इस प्रकार से कसायों से बचना है, कि ताकि जो है इस कार्य में हमारे रुकावट नहीं आए, और इसके लिए हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। और इनमें जो है मुख्य नियम कौन से हैं? त्रिरत्न और पंच महावर्त। पंच महावर्तों में जो है आपके पहला आता है अहिंसा। कौन सा आता है? अहिंसा। ठीक है, और इसमें क्या है कि अपने को अहिंसा में मतलब है हिंसा न करना। ठीक है, किसी भी गतिशील या स्थावर जीव की हिंसा नहीं करना, मतलब सब प्राणियों के प्रति उपकार और दया की भावना रखना क्या कहलाएगा? अहिंसा कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है कुछ 5 समितियों का पालन करना होगा। ठीक है, कौन कौन सी समितियां हैं? ये पहली है ईर्ष्या समितियां। ईर्ष्या समितियां मतलब है कि अपने को ऐसे मार्ग पर चलना है जहाँ कोई कीड़े मकोड़े भी ना कुचले जाए, है ना। हम देखते हैं कई बार जो है जैन साधु होते हैं जो है जब कोई कीड़े मकोड़े भी निकले होते हैं तो उस मार्ग से नहीं गुजरते हैं, हाँ, उसको मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग से गुजरते हैं। तो उसमें अहिंसा का इतना ज़्यादा पालन किया गया है, मतलब अहिंसा परमो धर्म माना गया। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा अहिंसा पर जो जोर दिया गया है किस में दिया गया है? जैन धर्म में दिया गया है। ठीक है, दूसरी जो है वो है ऐष्णव समिति। कौन सी है? ऐष्णव समिति। और ऐष्णव समिति का मतलब क्या होता है? निर्दोष आहार ग्रहण करना, कि हमें जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना है, और ऐसा कोई भोजन नहीं लेना है जिसमें किसी जीव की हत्या हो, या इतना भी नहीं हो कि छोटे मोटे जीव जो कीड़े मकोड़े वो भी हमारे शरीर के अंदर जाए। तो हमें बिल्कुल निर्दोष ऐसा आहार लेना है जिसमें किसी का मतलब जो है अहित नहीं हुआ हो, ऐसा आहार लेना है। ऐसा समिति। अब बात करते हैं भाषा समिति। हितकारी या प्रमाणिक वचन ही बोलना। अपने को भाषा ऐसी इस्तेमाल करनी है जिससे किसी प्रकार का अहित नहीं हो, किसी को ठेस नहीं पहुँचे, हाँ, किसी का जो है मान हानि नहीं हो, तो ऐसे जो है हमें वचन बोलना है। अगला है आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति, और इसका मतलब क्या है कि वस्तु के उठाने या रखने में जीवों से बाधा रहित प्रवृत्ति। मतलब हम जो कोई वस्तु रखते हैं या उठाते हैं तो उस दौरान हमें ध्यान रखना है कि कोई जीव की हानि तो नहीं हो जाए, कोई जीव नीचे नहीं दब जाए, है ना। ऐसा ऐसा जो है अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगला है उत्सर्ग समिति। कौन सा है? उत्सर्ग समिति। और उत्सर्ग समिति में क्या है कि जीव जंतु रहित एकांत स्थान पर मलमूत्र का त्याग। हमें जो है अपने लघु शंका या दीर्घ शंका जो भी है वो ऐसे स्थान पर करना चाहिए जिससे वहाँ पर जीवों की हानि नहीं हो। ठीक है, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अहिंसा में ये 5 समितियाँ शामिल की गई है। अहिंसा में ये पहला महावर्त है पंच महावर्तों में अहिंसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले महावर्त की। अगला जो महावर्त है वो है सत्य। कौन सा है? सत्य महावर्त है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य और सुमधुर वाणी बोलनी चाहिए। सत्य और सुमधुर वाणी बोलनी चाहिए, और भय होने पर भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब अपने को जो है हर कंडीशन में सत्य पर अडिग रहना है। ये दूसरा महावर्त है। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें रखी गई है देखो। अनुबिंब भाषी। अनुबिंब भाषी मतलब हर कंडीशन में जो है अपने को सत्य बोलना है। लोभ परिजानाति। लोभ होने पर भी जो है सत्य से नहीं हटना चाहिए। कोहम परिजनाति मतलब क्रोध में भी जो है अपने को असत्य नहीं बोलना चाहिए। हासम परिजनाति मतलब अपने को हंसी में या मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। भय परिजनाति भय में भी जो है हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो हर कंडीशन में अपने को सत्य पे अडिग रहना है, असत्य का सहारा कभी नहीं लेना है, ऐसा मानना है जैन धर्म के दूसरे पंच महावर्त के दूसरे महावर्त के अनुसार। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले महावर्त की। अगला जो महावर्त है वो असत्य। असत्य का मतलब क्या है? बिना अनुमति के किसी अन्य की कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए, या चोरी नहीं करना, या बिना अनुमति के किसी की वस्तु नहीं लेना। ये क्या कहलाता है? असत्य या चोरी नहीं करना। ठीक है,
इसमें और भी बातें रखी गई है, जैसे बिना अनुमति के किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बिना अनुमति के किसी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बिना गुरु की आज्ञा के भिक्षा के लिए प्राप्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब जब आज्ञा हो, गुरु की आज्ञा दे, तभी अपने को भोजन ग्रहण करना चाहिए। आज्ञा प्राप्त होने पर ही किसी के घर में निवास करना चाहिए, बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के किसी घर में निवास नहीं करना चाहिए। ठीक है। किसी के घर में रहते हुए बिना उसकी अनुमति के कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं लेना चाहिए, मतलब उसकी अनुमति से ही उपयोग में लेना चाहिए। तो ये बातें आ गई आपके अस्तेय में। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले महावर्त की। अगला जो महावर्त है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, मतलब हमें कोई वस्तु का ज़्यादा पोजीशन नहीं करना चाहिए, है ना। जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से अपने को संग्रह करना ही नहीं चाहिए, आवश्यकता अनुसार अपने को वस्तु को उपयोग करना है ना। तो इस प्रकार ये अपरिग्रह सिद्धांत का पालन करना है। ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा संग्रह करेंगे तो हमारी आत्मा मलिन होगी। ठीक है। और हमारे मोह जागेगा उन वस्तुओं के प्रति और हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें अपरिग्रह का सिद्धांत का पालन करना है। अगला जो आता है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आपको पता है कि इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चारों जो हो महावर्त है वो तो आपके चतुर्याम कहा जाता है जिनको, वो तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। लेकिन अगला जो ये लास्ट जो महावर्त है वो ब्रह्मचर्य महावर्त, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? विषय वासना से दूर रहना चाहिए, विषय वासना से दूर रहना। तो इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई है? देखो, वह किसी स्त्री के संभाषण न करे, ज़्यादा बात नहीं करनी किसी स्त्री से, किसी स्त्री को देखना नहीं है, नारी संपर्क की भावना मन में नहीं लानी है, शुद्ध और थोड़ा खाए, जितना पचे उतना ही खाए। ठीक है। अकेले रहने वाली स्त्री के घर न जाए। तो ये बातें ब्रह्मचार्य के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो ये 5 महावर्त हो गए। अब हम बात करते हैं अणुवर्त की। ठीक है। 5 अणुवर्त की। देखो, ये अणुवर्त और 5 महावर्त बिल्कुल नाम सेम है। ठीक है। लेकिन इनके पालन में थोड़ी शिथिलता दी गई है। और ये 5 महावर्त जो है आपके भिक्षुओं के लिए है। 5 महावर्त किसके लिए? भिक्षुओं के लिए। लेकिन गृहस्थों के लिए इनका इतनी कड़ाई से पालन करना संभव नहीं है। तो उन्हें थोड़ी बहुत इनको रिलैक्स दिया गया है, उनको थोड़ी छूट दी गई है। ठीक है। ताकि जो है वो भी उनका पालन कर सके। तो जो छूट के साथ ये जो 5 महावर्त स्वीकार किए गए वो क्या हो गए? 5 अणुवर्त। क्या हो गए? 5 अणुवर्त। इनको जैसे अहिंसा अणुवर्त है, सत्याणुवर्त है, असत्य अणुवर्त है, ब्रह्मचार्य अणुवर्त है, अपरिग्रह अणुवर्त है। तो ये 5 अणुवर्त हो गए। ठीक है। अब अगली जो बात आती है वो तपस्या उपवास की। देखो, जैन धर्म में तपस्या और उपवास का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। अपने शरीर को वश में रखने, आत्मा को वश में रखने, है ना। 5 आचरणों, त्रिवर्तन का तो आवश्यक है ही, 5 महावर्त भी आवश्यक है, साथ में तपस्या और उपवास भी जरूरी है। और तपस्या का जो प्रकार है उसमें 2 प्रकार की तपस्या बताई गई है। जैन धर्म में 2 प्रकार की तपस्या बताई गई है, एक है बाह्य और एक है आंतरिक। अब बाह्य तपस्या में क्या है कि व्रत करना, अंत्याग करना, भिक्षाचार्य और कष्ट सहन करना, ये किस में? बाह्य तपस्या में आते हैं। ठीक है। और दूसरी है आंतरिक तपस्या। आंतरिक तपस्या में क्या आता है? नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान और शरीर त्याग सम्मिलित है। ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की तपस्या हो गई। देखो देखो, बाह्य तपस्या करने से क्या होता है कि आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है। तो बाह्य तपस्या जो बाह्य रूप से अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है आदमी, तो वो आंतरिक रूप से मजबूत होता है। और आंतरिक जो तपस्या के जो है कर्म, वो करने में उससे सहायता मिलती है और उसमें अच्छे विचारों का विकास होता है। ठीक है। तो इस प्रकार तपस्या और उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है जैन धर्म में। हमने देखा था जैन धर्म जो है दुनिया का सबसे कठिन धर्म है। ठीक है। उसमें अपने शरीर को जितना कष्ट दे सकते हैं हम, उनको उतना देना चाहिए, उनका मानना है। इससे आत्मा उतनी ज़्यादा शुद्ध होगी, उनका अपना जो मोह है वो उतना ही भंग होगा। ठीक है। तो इस प्रकार, और जैन धर्म में बताया गया कि इसका जो सबसे सरल उपाय है वो है उपवास। उपवास करके जो है हम आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो तपस्या और उपवास का जो है जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के अगले सिद्धांत की, वह है अनेकांतवाद या स्यादवाद। अनेकांतवाद या स्यादवाद। ठीक है। देखो, अनेकांतवाद जो जैन दर्शन का सिद्धांत है, और इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण अनेक तत्वों से हुआ है। सृष्टि का निर्माण अनेक तत्वों से हुआ है और प्रत्येक तत्व के अनेक गुण हैं। प्रत्येक तत्व के अनेक गुण हैं और साधारण मनुष्य इन अनेक तत्वों व अनेक गुणों को नहीं जान सकता। मोक्ष प्राप्ति ही इनके अनेक तत्वों के गुणों को जान सकता है। इसे अनेकांतवाद कहा जाता है। भाई, इनका मानना है कि भाई सृष्टि में जो निर्माण हुआ है वो भिन्न तत्वों से हुआ है। भाई, हमने 6 तो द्रव्य पढ़े हैं, है ना, और उनके अलग अलग गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। ठीक है।
तो उनको गुणों को हम जो है कि अज्ञानतावश, हमें ज्ञान नहीं है, हमारी आत्मा जो है कर्म बंधनों से बंधी हुई है, इसलिए हमारी आत्मा का जो मूल गुण है वो विलुप्त हो चुका है। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि उनका जो है मूल गुण, प्रकृति में जो वस्तुएं हैं उनका मूल धर्म, जो निरपेक्ष धर्म है, जो निरपेक्ष गुण है, उसको हम नहीं जान पाते। ठीक है, और उसके केवल एक पक्ष को जानते हैं, एक पक्ष को जानते हैं। ठीक है, उसके सारे धर्मों को, सारे गुणों को, सारे पक्षों को हम नहीं जान पाते। उनके सारे पक्षों को, सारे गुणों को जान वही सकता है जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया, केवल्य प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अनेकांतवाद का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक वस्तु का अनेक धर्म होता है। तो इस प्रकार हमें अडिग नहीं रहना चाहिए किसी बात को लेकर कि भाई मेरे विचार सही है। ये शिक्षा देता है ये सिद्धांत कि हमें किसी बात पे मतलब जो है आपके विरोध नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अडिग नहीं रहना चाहिए कि मेरा ही मत निरपेक्ष है या मेरा, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, दूसरे व्यक्ति का भी मत सही हो सकता है। और इसको स्पष्ट करने के लिए स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया है, ताकि जो है इसको अच्छी तरह से समझा जा सके। ठीक है, और स्यादवाद का सिद्धांत है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, स्यादवाद में जो है इसको शाब्दिक रूप में प्रकट किया गया है। अनेकांतवाद को स्यादवाद के माध्यम से जो है प्रकट किया गया है। और इसके पीछे देखो, स्याद का मतलब होता है शायद या मतलब सापेक्ष, शायद या सापेक्ष, मतलब कोई भी चीज़ है, उसका जो ज्ञान है वो उसकी परिस्थितियों, उसका समय है ना, पर निर्भर करता है कि उस परिस्थिति में जो है वो कैसा है। उसका निरपेक्ष ज्ञान जो है हमें नहीं हो सकता। तो इसमें पहला जो दिया गया स्याद है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जजमेंट है, स्याद है कि कोई वस्तु है। हमारा एक पक्ष ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं कोई वस्तु है, दूसरे व्यक्ति ये कह सकता है स्याद नहीं है, मतलब शायद वस्तु नहीं है। ठीक है, वो उसकी परिस्थितियों के हिसाब से कह रहा है, उसकी टाइमिंग के हिसाब से कह सकता है ना। एक व्यक्ति कह रहा है कि वो मेरा पिता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों की तरह, दूसरे सारे व्यक्तियों के लिए तो वो पिता है नहीं, वो दूसरे अपने एंगल से कहेंगे, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो एक वो निरपेक्ष सत्य नहीं हो सकता कि भाई वो फलाना ही है। ठीक है, शायद है और नहीं है। ये व्यक्ति कहेगा कि शायद है भी और नहीं भी। ठीक है, और अगला व्यक्ति कहेगा शायद अव्यक्तम, कि है पर कह नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, शायद है और शायद अव्यक्त, मतलब है, वह भी है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ठीक है, शायद नहीं है, अव्यक्त, मतलब नहीं है, बता नहीं सकते। ठीक है, शायद है और नहीं है, अरे व्यक्त, शायद है और नहीं भी है और व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार विभिन्न पक्ष हो सकते हैं, मतलब ज्ञान के विभिन्न पक्ष हो सकते हैं, और ये हमें विभिन्न पक्ष नजर आएंगे जब तक हमें केवल्य की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। प्रत्येक वस्तु के हमें जो है अलग अलग पक्ष का ही हमें ज्ञान होगा। हम उसको पूर्णतया नहीं जान पाएंगे, और उसको पूर्णतया वही व्यक्ति जान पाएगा जिसको केवल्य की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 शील व्रत। देखो, जैन व्रत जो बहुत ही कड़ा धर्म है, और उसमें बहुत से जो है मनुष्य के आचरण विचार को सुधारने के लिए, आत्म मुक्ति के लिए बहुत सारे जो है नियमों कायदों का विधान किया गया है। इनमें 7 शील व्रत भी मुख्य हैं। देखो, 7 शील व्रत में जो है पंच महाव्रत और अणुव्रत के साथ साथ आचरण के लिए जो है आपके 7 शील व्रत भी आवश्यक बताए गए हैं। और 7 शील व्रतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। ठीक है, गुणव्रत 3 है और शिक्षाव्रत 4 है। तो ये पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के अनुसार गुणव्रत कितने, अणुव्रत 5 है, गुणव्रत 3 है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि गुणव्रत और अणुव्रत, गुणव्रत तो 3 है, ठीक है, और शिक्षाव्रत 4 है, ठीक है, और अणुव्रत 5 है। ठीक है, देखो, गुणव्रत में 3 है, दिग्व्रत है ना, एक सीमित दिशा तक मतलब जो है अपने को जाना है। देशव्रत, एक क्षेत्र विशेष तक अपने को सीमित रखना है। अनर्थ दंडव्रत, बिना किसी मतलब अपराध के दंड का मतलब जो है नहीं भोगना है। तो इस प्रकार इन 3 गुणव्रतों का पालन करना है। शिक्षाव्रत सामयिक है ना, एक कुछ समय अपने लिए तय करना है कि भाई अपने को चिंतन मनन के लिए वर्ष 2 उपवास, कुछ उपवास वगैरह भी करना है। उपभोग प्रतिभोग है ना, उपभोग के लिए कुछ नियम कायदे तय करने हैं। ठीक है, अतिथि स्वयंभाग, मतलब अतिथि को मतलब खाना खिलाने के बाद में जो है अपने को खाना खाना है। तो ये कुछ 4 शिक्षा व्रत है और 3 गुणव्रत है। तो ये भी जो है मोक्ष प्राप्त में सहायक है। इससे भी हमारी जो आत्मा शुद्ध होगी, है ना। ठीक है,
तो ये 3 गुणवर्त है, 4 शिक्षावर्त है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैन धर्म में वर्णित 18 पाप। देखो जैन धर्म में 18 पापों के बारे में बताया गया है कि पापों की संख्या कितनी बताई गई है, 18, ये ध्यान रखना है। ठीक है, विभिन्न इनकी अलग अलग संख्या ध्यान रखनी है, विभिन्न एग्जाम में पूछी जा सकती है कि त्रिरत्न कितने हैं, 3 है। हाँ, अणुवर्त कितने हैं, 5 है। मतलब जो है शिक्षावर्त कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों के पाप कितने हैं, 18, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि पाप कहते किसे हैं, पाप कहते किसे हैं? तो महावीर स्वामी इसके बारे में कहते हैं कि जो आत्मा को मलिन करे, जो बांधते हैं, सुखकारी भोगते दुखकारी, अशुभ योग से बंधे, सुखपूर्व बाधा जाए, दुखपूर्व भोगा जाए, पाप अशुभ प्रकृति के रूप है, जिसका फल कड़वा और जो प्राणी को मेला करे उसे पाप कहते हैं। ठीक है, तो ये पाप की जो परिभाषा है वो महावीर स्वामी के अनुसार दी गई है। जैन धर्मानुसार पाप 18 प्रकार से तो बांधा जाता है और 82 प्रकार से भोगा जाता है। ठीक है, भगवती सूत्र में प्रथम शतक के 9वें उद्देश्य में भगवान ने फरमाया है कि अन्य 18 पाप स्थानों का सेवन करने से जीव भारी होता है और नीच गति में जाता है। इसका त्याग करने से जीव हल्का होता है और उग्र गति प्राप्त करता है। मतलब पापों के सेवन से आदमी उसका पतन होता है, और जब आदमी पापों से मुक्ति प्राप्त करता है तो उसका विकास होता है, प्रगति होती है। 82 प्रकार के पाप के अशुभ फल भोगे जाते हैं, और इन पापों को जानकर पाप के कारणों को छोड़ने से जीव इस भव और पर भव के निराबाद परम सुख को प्राप्त करता है। मतलब इन पापों से हमें बचना चाहिए, है ना। ये पाप जो है हमारी मुक्ति में बाधक है। जब हम पापों से मुक्त हो जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार ये पापों की कुछ परिभाषा दी गई है। अब हम बात करते हैं कि ये पाप कौन कौन से हैं। देखो 18 पाप बताए गए हैं, इनमें हम देखते हैं। पहला है प्रणातिपात। प्रणातिपात, देखो किसी भी जीव की हिंसा करना, उसका वध कर देना, उसे जान से मार देना, यह सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप को क्या कहते हैं, प्रणातिपात, मतलब किसी प्राणी की हिंसा करना, ये क्या है, प्राणातिपाप। ठीक है, दूसरा है मृषावाद, मतलब असत्य वचन बोलना, हमेशा झूठ बोलना, ये भी बड़ा पाप है। ठीक है, ये उसे क्या कहते हैं, मृषावाद। अब है अदत्ता दान, किसी से पूछे बिना उसकी वस्तु लेना, चोरी करना, ये क्या कहे, अदत्ता दान। मैथुन, असंयमित होकर कुशील का मतलब सेवन करना ही पाप है। ठीक है, ये मैथुन। ठीक है, अब बात आती है परिग्रह, किसी वस्तु का संचित करना, द्रव्य आदि रखना, क्या कहलाता है, परिग्रह। ठीक है, अब बात आती है पापों से बचना क्यों चाहिए। तो पापों की वजह से जो है हमारे आत्मा में क्लेश उत्पन्न होता है, और वो अपने मूल स्वरूप में जो है नहीं रहती है। फिर आत्मा अपनी पहचान खो देती है, इसलिए हमें पापों से बचना चाहिए। अगला पाप कौन सा है, क्रोध, मतलब खुद तपना, दूसरों को तड़पाना, अत्यधिक क्रोध करना पाप है। क्रोध सभी प्रकार की हानियों की जड़ है, और ये पाप का मूल है। तो इस प्रकार हमें क्रोध से बचना चाहिए। अब अगला जो है वो है मान, मतलब अहंकार या घमंड करना पाप है। ठीक है, माया, ठगाई करना या छल कपट पूर्वक आचरण करना क्या है, माया है। लोभ, तृष्णा बढ़ना, अत्यधिक पाने की लालसा करना क्या है, लोभ है, ये भी एक पाप है। राग, मनोज्ञ वस्तु पर स्नेह करना, प्रीति करना, जो मन को भाती है उस पर मतलब जो है प्रीति रखना, क्या कहलाता है, राग। द्वेष, अन अवनोग्य वस्तु पर द्वेष करना क्या कहलाता है, द्वेष कहलाता है। कलह, क्लेश करना। ठीक है, अभ्याख्यान, किसी पर झूठा कलंक लगाना, क्या कहलाता है, अभ्याख्यान कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब है पर परिवाद, दूसरों का अवर्णनवाद या निंदा करना, क्या कहलाता है, पर परिवाद। ठीक है, रति अरति, 5 इंद्रियों के 23 विषयों में से मनोज्ञ वस्तु पर प्रसन्न होना और अमनोज्ञ वस्तु पर नाराज होना, क्या कहलाता है, रति या अरति। माया मृषावाद, कपट सहित झूठ बोलना, ये क्या कहलाता है, माया मृषावाद। ठीक है, अब है मिथ्या दर्शन, असाधु को साधु समझना और कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा रखना, क्या कहलाता है, मिथ्या दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 18 पाप हो गए, और 18 पापों को छोड़ देने से जीव की मुक्ति हो जाती है। इसलिए प्रत्येक जैन मुनि और जैन श्रावक छोटे से छोटे जीव की हिंसा के बारे में भी विचार करता है। तो इस प्रकार इन 18 पापों से बचना चाहिए जैन धर्म के अनुसार। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में कुछ प्रति शब्दों के बारे में बात करते हैं कि कुछ छूट गए शब्द। जैसे जीव के बारे में तो हम जान लिया है, जीव जो है आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आत्मा द्रव्य जो है चैतन्य स्वरूप होती है, ये हमने पढ़ लिया था। अजीव जो होता है जड़ या कि अचेतन द्रव्य को अजीव या पुद्गल कहा जाता है। ठीक है, आश्रव मतलब क्या आता है, पुद्गल कर्मों का आश्रव, मतलब
आत्मा की तरफ से, जीव की तरफ से कर्मों का प्रवाह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आश्रव। बंध कहते हैं आत्मा से कर्म का बंधना, उसको क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। और संवर, कर्मबंध को रोकना, उसको क्या बोलते हैं? संवर कहते हैं। निर्जरा, कर्मों का क्षय करना, कर्मों को जो हमने संचित कर लिए हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना क्या कहलाता है? निर्जरा। और मोक्ष क्या कहलाता है? जीवन मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है। ठीक है, इस प्रकार जो है ये कुछ शब्दों के अध्ययन कर लिया है। तो इस प्रकार जो है आज की वीडियो में हमने जो है जैन धर्म की शिक्षाओं और मान्यताओं के बारे में अध्ययन किया है। आशा है कि आपके विभिन्न एग्जाम में ये उपयोगी होगी। ठीक है, और आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।